अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबैदा अनवर खान, आपकी मेज़बान, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज़ुबैदा अनवर खान ऑफिशियल। और आज मैं बात करूँगी, ड्राइव करते हुए मेरी नज़र पड़ी है जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं मुख्तलिफ शाहराहों पर इशारों पर खड़े अपनी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, उनके हवाले से। कुछ अर्सा पहले जो एक ट्रैफिक जो वार्डन्स हैं उनका रवैया सामने आया था, जिसपे अवाम ने बड़ा एहतजाज किया था, और उसके बाद शायद हुकूमती सतह पर कोई उनकी भी तरबियत की गई है, तो उसमें थोड़ी सी हमें जो है वो कमी बेशी अब नज़र आ रही है देखने में कि काफ़ी बेहतर है उनका रवैया जो है। लेकिन जो लोगों की अवाम की वायलेशन है उसके ऊपर जुर्माने जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए हैं। 2 गुना नहीं, 3 गुना भी नहीं, बल्कि 4 गुना कर दिए गए हैं। तो शायद इसकी बड़ी वजह यह भी है कि जब किसी चीज़ के ऊपर जितनी ज़्यादा किसी कानून पे अमल दरामद कराने के लिए जितनी ज़्यादा सख्ती की जाती है उसमें उतनी ही बेहतरी भी आती है, बशर्ते कि ये सख्ती बरकरार रहे, कुछ ले दे के ये मामला तय ना कर लिए जाए। अच्छा, लेकिन मैं आज इनका जिस रुख पे मैं आज बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि ट्रैफिक वार्डन्स को देखा कि वो बारिश में भीग रहे हैं लेकिन स्टिल अपनी ड्यूटी पे खड़े हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल भी कर रहे हैं, लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, और वायलेशन के ऊपर उनको वो उनकी पकड़ धकड़ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी जो ट्रैफिक पुलिस है उसके पास इतना फंड नहीं है कि इनकी जो ड्रेसिंग है, इनका जो यूनिफॉर्म है, या इनको जो उसके ऊपर जो बरसातियां हैं वो बना के दे दी जाएं, ताकि जब ये खड़े होते हैं बारिश के मौसम में तो कम से कम ये भीगे ना। और मतलब बहुत ही एक बुरा इमेज नजर आता है इस तरह से देखने में कि हमारी पुलिस इतनी भी गरीब नहीं है, इतने भारी जुर्माने करती है, तो खजाने में तो काफी पैसा होगा। जब पैसा है तो फिर वो इनको बरसातियां क्यों नहीं लेके दे रहे हैं, या कम से कम इनको कोई ऐसा शेल्टर जिसमें ये अपने आप को सर्दी गर्मी और इस तरह बारिश में ये बचा सकें, क्योंकि ये तो वो सूरत हाल होती है जिसमें एक आम आदमी घर से निकलने से भी एहतराज करता है कि बारिश हो रही है, रुक जाए तो फिर मैं कहीं जाता हूँ, फिर अपना काम कर लेता हूँ। लेकिन जो हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो तो स्टिल रोड्स के ऊपर मौजूद हैं। मेरी जितने तो नहीं कहूंगी, साबका 4 जो 3 खास तौर पे जो साबका सीटीओज हैं, मेरी उनके साथ बहुत दफा गुफ्तगू भी हुई है, मैंने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूं तो तैयब हफीज साहब हैं, और राय इजाज साहब, लियाकत मलिक, और अभी जो मौजूदा हैं इनसे मेरी बराह रास्त मुलाकात तो नहीं हो पाई है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसी टॉपिक के ऊपर जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ मैं इनसे भी बात करूं। और तैयब हफीज साहब के बारे में मैं अगर बात करूं तो इंतहाई शरीफुल नफ्स इंसान वो पाए गए हैं, और उनसे मेरी खबरें में भी 2-3 दफा मुलाकात हुई। फिर मुझे अपने पर्सनल लाइसेंस के लिए मैंने जाना था, तो उस वक्त भी मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। इंतहाई खवातीन का एहतराम करने वाले नेक सिफ्त वो इंसान जनाब वो पाए गए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलके। और उसके बाद राय इजाज साहब को भी बड़ा प्रोफेशनल पाया मैंने। और उनके बाद अगर मैं जिक्र करूं तो लियाकत मलिक साहब, ये जनाब ये वो शख्सियत हैं जो लोगों की ना तरबियत रोड के ऊपर करती हैं और बड़ा मजा आता है। ये वो लोग हैं जिनसे मीडिया के लोग भी सवाल बड़ा सोच समझ के करते थे, क्योंकि इन्हें बात को ना बड़ा तरीके से पकड़ना आता था, और फजूल सवाल पे या ऐसा सवाल जिसकी कोई तुक नहीं बनती थी उसके ऊपर ये ठीक ठाक सहाफियों की दुर्गत भी बनाते रहे हैं। तो इस हवाले से ये काफी इनकी अच्छी शोहरत है, और शेर व शायरी बहुत अच्छी करते हैं मौके की निस्बत से, और माँ के लिए भी बहुत अच्छे अशार इन्होंने कहे हैं, और बड़ा अच्छा वक्त इनका लाहौर में गुजरा, और आखिरकार मीडिया के लोगों से इनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। और आजकल जो मुंतजिर मेहदी साहब हैं इनसे भी मैं इंशाल्लाह करीब जरूर मुलाकात करूंगी, और इनसे तो मेरा ये सवाल बनता है कि क्या ये जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं जो ड्यूटी पे मामूर होते हैं, जो सड़कों पे खड़े होते हैं, क्या ये किसी माँ के बेटे नहीं हैं, किसी बहन के भाई नहीं हैं? क्या इनका कोई खानदान नहीं है जो ऐसे इनको ट्रीट किया जाता है कि जैसे बस तनख्वाह मिल रही है तो ठीक है भाई, खड़े हो, ड्यूटी करो, तुम्हें करनी पड़ेगी।
ये तो मैं बारिश की बरसात की बात कर रही हूँ ना। मुझे ये बताइए कि जब ये इसके अलावा बहुत शदीद गर्मी में भी ये लोग जो हैं ये रोड के ऊपर इसी तरह से खड़े होते हैं, पसीने टपक रहे होते हैं, सूरज सर पे होता है। और एक सर्वे के मुताबिक ये जब खबरें में थी तो मैंने वो सर्वे छापा भी था, पढ़ा भी था खबरें में ही कि बहुत सारे जो ड्यूटी पे मामूर होते हैं हमारे ट्रैफिक वार्डन्स वो मुख्तलिफ किस्म के जल्दी अमराज में भी मुब्तला हो जाती है। एवरेज लाइफ भी इनकी कम हो जाती है। वो उसकी बड़ी वजह ये है कि जब बहुत ज्यादा टाइम में वो धुआं इनहेल करते हैं, पोल्यूशन इनहेल करते हैं, तो वो डायरेक्ट इनके गुर्दों पे, इनके फेफड़ों पे, इनकी सांस की नालियों में वो इन्फेक्शन कर देती है। और अवाम के रवैये पर भी मैं बात करूंगी। मुझे इंतहाई अफसोस होता है, मैं जब एक निजी टीवी के लिए मैंने एक शो रिकॉर्ड किया था तो मैंने उससे अवाम से भी मैंने बात की थी, उनके रवैये के हवाले से बात की थी। तो उनका भी बड़ा जारहाना सा होता है। मतलब उनको ये बात पसंद नहीं आती कि हमें ट्रैफिक वार्डन ने रोका क्यों, और रोका है तो कागजात क्यों मांगे, लाइसेंस क्यों मांगा है मुझसे। तो ये तो उनकी ड्यूटी में शामिल है ना। ये तो उनको अफसरान के अहकामात हैं कि उन्हें इस तरह से लोगों को चेक भी करना है, गाइड भी करना है। तो उसमें वो कुछ जाती दुश्मनियां तो नहीं आपसे निभा रहे ना सड़क के ऊपर खड़े होके। तो उन अवाम से भी इल्तमास है कि अपना रवैया जो है वो थोड़ा ठीक रखें। ये रोड जो है ना, सड़कें जो है, ये इशारे जो है, ये किसी के बाप की मलकियत नहीं है। यहाँ पे इंसान के बच्चों की तरह हमें चलना है, रूल्स को फॉलो करना है और ट्रैफिक वार्डन्स के साथ खास तौर पे बहुत हुस्ने सलूक से पेश आना है। वैसे नहीं आते तो चले अल्लाह वास्ते आ जाएं, क्योंकि उनका क्या कसूर है कि वो अगर ड्यूटी पे खड़े हैं, धूप में भी वो जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। फिर बात करते हैं लोग, अवाम से बात की जाती है, वो जी उनकी ड्यूटी है। ड्यूटी तो बहुत सारे लोगों की है। क्या सब लोग अपनी ड्यूटियां निभा रहे हैं? क्या हम अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोताही तो कर रहा होता है ना। तो उस कोताही को सजा ना बनाएं, उसको इस्लाह बनाएं और अच्छे तरीके से पेश आएं ट्रैफिक वार्डन्स के साथ, क्योंकि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत जल्द मैं सीटीओ मुंतजिर मेहदी साहब से भी बात करूंगी, उनसे भी ये सवाल करूंगी। अगर आप कोई सवाल चाहते हैं करना, क्योंकि मैं आपकी आवाज हूं और मेरी आवाज आप हैं, कोई ऐसा सवाल आप चाहते हैं कि ये पूछना चाहिए, करना चाहिए, जुर्मानों के हवाले से हो, ट्रैफिक वार्डन्स के हवाले से हो, सिग्नल्स के हवाले से हो, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में पूछिएगा। तो मैं आपका जो सवाल है वो मुंतजिर मेहदी जो सीटीओ लाहौर है उनसे जरूर पूछूंगी और उनसे बात करूंगी कि वो आप फिर देखिएगा कि वो आपके सवाल का क्या जवाब देते हैं। इसके साथ ही आपसे लूंगी इजाजत, लेकिन इजाजत से पहले फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। और कमेंट्स तो आपने लाजमी लिखने हैं, बल्कि अभी के अभी आप लिख दें कि आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने शो में कैसे बेहतरी करूं और किन मौज़ूआत पे ज्यादातर बात करूं, और ट्रैफिक पुलिस की इस्लाह या ट्रैफिक पुलिस के कवानीन के हवाले से, जुर्मानों के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहती हैं तो वो जरूर पूछिएगा। मैं उसका जवाब जो है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही अपनी मेजबान जुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।